अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद आदिल अंसारी है। मैं कैलाश गली का रहने वाला हूँ। एक्चुअली 4 दिन पहले चुनाव आयोग साहब ने SIR 12 राज्यों में करने की कह दिया है। SIR डरने वाली कोई चीज़ नहीं है। एक्चुअली वो ये चेक करना चाहते हैं जो दूसरे राज्यों से अवैध घुसपैठ करी है और उस घुसपैठ को रोकने के लिए उन्होंने SIR चालू करी है। SIR में उन्होंने 11 डॉक्यूमेंट मांगे हैं। 11 डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अक्सर लोगों को जानकारी नहीं है। जो सोशल मीडिया पर रहते हैं या न्यूज़ पढ़ते हैं, सुनते हैं या पढ़ते हैं, उनको तो जानकारी है। बहुत से लोग सिर्फ टिकटॉक, व्हाट्सएप और गेमों में लगे रहते हैं, उनको इस चीज़ का इल्म नहीं है। मैं आपको 11 डॉक्यूमेंट बताता हूँ कौन कौन से हैं और आपको क्या करना है। पहला, जन्म पत्री, बर्थ सर्टिफिकेट। जिन लोगों का बर्थ सर्टिफिकेट है उनको कोई परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो वो अपना पासपोर्ट लगा सकते हैं। अगर उसके पास पासपोर्ट भी नहीं है तो उसको भी चिंता करने की थोड़ी सी ज़रूरत है। तीसरा है जाति प्रमाण पत्र। OBC, ST, SC कास्ट के जो भी सर्टिफिकेट हो उनके पास वो वैलिड है। अगर नहीं है तो आप इसको तहसील में जाके बनवा लीजिए। मूल निवास, आप कहाँ के रहने वाले हो इसका भी सर्टिफिकेट बनता है, डोमेस्टिकल सर्टिफिकेट। अगर आपके पास ये है तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर नहीं है तो ये भी तहसील से जाके बनवा सकते हो। तहसील में वकील आपको बता देगा कि आपको आधार कार्ड कितना पुराना चाहिए या कौन सा डॉक्यूमेंट कितने साल पुराना चाहिए। तो बहरहाल अभी आपको आसानी से बन जाएगा। चौथा है मूल निवास, जो मैंने आपको बता दिया। 5वां है 10वीं की मार्कशीट। जिसने हाई स्कूल कर लिया हो, कहीं भी करा हो, शहर में करा हो, गांव में करा हो, किसी भी स्टेट में करा हो, उसकी मान्यता है, उसको भी डरने की ज़रूरत नहीं है। छठा है परिवार रजिस्ट्रेशन की नकल। बहुत से घरों में हिस्से बाँट हो जाते हैं और तहसील में जाके वो उसको रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। वो परिवार रजिस्ट्रेशन होता है तो मकान का, जैसे 2 भाई हैं, 2 मकान में आपस में हिस्से बाँट कर लिए, वो उसको तहसील में जाकर उन्होंने उसको रजिस्ट्रेशन करा लिया था तो वो वैलिड है, वो भी आपकी ID मानी जाएगी। 7वां, सरकार दी गई ज़मीन, जैसे कि हमारे अलीगढ़ वालों को ADA कॉलोनी, ADA बना के दी सरकार ने, जिसके उसमें नाम है वो भी वैलिड हैं, वो भी आसानी से SIR में पास हो जाएंगे। 8वां, 1 जुलाई 1987, टाइम और डेट याद रखिए। 1 जुलाई 1987 से पहले सरकार द्वारा दिए गया कोई भी सर्टिफिकेट, जैसे कि गवर्नमेंट का बैंक में आपका कुछ खाता हो 87 से पहले, या पोस्ट ऑफिस में आपका खाता हो, या कोई LIC हो, एनी ID आपके पास हो, तो वो भी मान्यता है, सरकार द्वारा दी गई हो। 9वां, सरकारी नौकरी या पेंशन, PBO, है ना। आपके पास अगर सरकारी कोई, आपके वालिद या आप खुद अगर सरकार की तरफ से पेंशन आती हो या आप सरकार की नौकरी करते हो तो वो भी वैलिड है, उसको भी डरने की ज़रूरत नहीं है। 10वां है वन विभाग प्रमाण पत्र। जो वन विभाग में काम करते हैं उनको एक पत्र दिया जाता है, वो भी वैलिड है। 11वां है राष्ट्रीय नागरिक रजिस्ट्रेशन, NRC में आपका नाम आ चुका हो। जाहिर बात है आसाम के अलावा हिंदुस्तान में कहीं NRC तो हुई नहीं है, तो शायद मेरे हिसाब से 11वां जो डॉक्यूमेंट है वो आसाम के लोगों के लिए है, क्योंकि आसाम में ही NRC हुई है। वहाँ पर जिन लोगों के नाम आए हैं उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है।
अब एक आपके लिए चुनाव आयोग साहब ने एक बहुत ज़्यादा आसानी कर दी है। 1987 1 जुलाई 1987 से लेकर 2003 तक, इस बीच में या 2003 तक भी आपका वोटर लिस्ट में नाम था, आपने वोट डाला है, आपको कोई डॉक्यूमेंट दिखाने की ज़रूरत नहीं है जी। अगर आपने 2003 में 2 और 3 के बीच में SIR चालू करा था, जैसे 5 साल में होता है, ये कुछ लंबा टाइम हो गया, 2003 के बाद कोई SIR नहीं हुआ है, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। 2003 की लिस्ट में जिसका नाम है, जिसने वोट डाला है, उसको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर किसी को अब भी कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, क्योंकि 4 नवंबर को, इसी 4 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक सरकार द्वारा अधिकारी सर्वे के लिए आपके घर घर आ रहे हैं। अगर आपके 4 तारीख के बाद, अगर 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 10, 15 निकल जाए और आपके पास BLO की तरफ से कोई नहीं आए, तो आप अपने मोहल्ले के BLO को पकड़ें, उनको अपना SIR करवाएं, रजिस्ट्रेशन कराएं। ये नहीं है कि आप खामोश बैठ जाए कि वो नहीं आ रहा, पता चला वो ना अंदर लिख दिया कि आप यहाँ पर पाए नहीं गए, कि आप वैलिड नहीं हो, बाद में आप भागा दौड़ी करो। तो बेहतर है 4 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक का आपके पास टाइम है। अगर जिसके SIR में अगर कोई भी बूथ पर आपका आता है, आराम से कराइए, डरिए नहीं, सुकून से कराइए। एक डॉक्यूमेंट पास में रखिए, उसको दिखाइए और अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, ठीक है ना। और रजिस्ट्रेशन नंबर उनसे ले लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम।